इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास किसी नंबर का ऑपोजिट है, अगर हमें दे रखा है ऑपोजिट ऑफ अ नंबर, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसे समझने के लिए चलिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरी नंबर लाइन हो गई। यहाँ पर मैं ये 2 एरोज बना लूँगी जो बताती हैं कि ये नंबर लाइन चलती ही जाती है। और अब इस पे चलिए हम अपने कुछ नंबर्स रख लेते हैं। शुरू करते हैं 0 से। यहाँ पर आया 0 और इस 0 के अगर हम राइट साइड में बढ़ते जाएंगे तो हमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा 1, यहाँ पे होगा 2, 3, 4, 5 और इसी तरीके से ये नंबर लाइन आगे बढ़ती ही जाएगी। और अगर हम 0 के लेफ़्ट साइड की बात करें तो अगर हम 0 के लेफ़्ट साइड में बढ़ते जाते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलते जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेफ़्ट साइड में नंबर्स लिखना। यहाँ पर कहीं आएगा -1, फिर आएगा -2, -3, -4, -5 और यहाँ लेफ़्ट साइड में भी इसी तरीके से हमें नेगेटिव नंबर्स मिलते जाएंगे। तो आइए इनमें से कोई एक नंबर ले लेते हैं और इसका ऑपोजिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं 3 ले लेती हूँ। 3 का ऑपोजिट अब कितना होगा? तो 3 का ऑपोजिट या फिर किसी भी नंबर का ऑपोजिट वो नंबर होता है जिसकी डिस्टेंस 0 और हमारे दिए गए नंबर के डिस्टेंस की ही जितनी हो, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 0 से राइट हैंड साइड पे है, यानी कि हमारा जो ऑपोजिट होगा वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो चलिए देखते हैं कि 0 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो 0 से 3 पर पहुंचने के लिए मुझे 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट चलना होगा। तो 3 का ऑपोजिट पता लगाने के लिए हम 0 से लेफ्ट वाले डायरेक्शन में 3 यूनिट्स चलेंगे। तो चलते हैं, चलिए 1, 2 और 3 यूनिट्स। और अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? हम पहुँच गए हैं -3 पे, -3 पे। तो 3 का ऑपोजिट -3 होता है। इसको मैं यहाँ पर एक टेबल बना के लिख लेती हूँ। यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने नंबर्स लिख लेंगे जिनका हम ऑपोजिट निकालने वाले हैं और यहाँ पर हम उन नंबर्स के ऑपोजिट्स लिखते जाएंगे, ठीक है। तो पहला नंबर था हमारा 3 और 3 का ऑपोजिट आया हमारे पास -3 के बराबर। लेकिन क्या होता अगर हमारा नंबर कोई नेगेटिव नंबर होता? तो मान लेते हैं कि हमारे पास है -4, -4, तो इसका ऑपोजिट कितना होता? और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करें और खुद से सोचें इस बारे में। तो आपने सोचा होगा कि -4 0 से 4 यूनिट लेफ्ट की डायरेक्शन में है। -4 आता है 1, 2, 3, 4 यूनिट्स लेफ्ट की डायरेक्शन में। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो 4 यूनिट्स राइट की डायरेक्शन में होना चाहिए 0 से। तो इसका मतलब 4 यूनिट्स राइट की डायरेक्शन में आएगा 1, 2, 3, 4 +4, यानी कि हम कह सकते हैं कि -4 का ऑपोजिट होगा +4। तो शायद अब आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई देने लगा होगा और वो पैटर्न ये है कि किसी भी नंबर का ऑपोजिट दरअसल उस नंबर का ऑपोजिट साइन होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 का ऑपोजिट है -3 और अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है जैसे कि -4 तो इसका ऑपोजिट है +4। इसे समझने का एक तरीका ये भी है कि अगर हम 0 से 3 यूनिट्स राइट की तरफ हैं तो इसका ऑपोजिट, इस नंबर का ऑपोजिट 0 के लेफ्ट साइड में 3 यूनिट्स होगा। और इसी तरीके से अगर हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड में 4 यूनिट्स पर हैं तो इसका ऑपोजिट 0 के राइट हैंड साइड में 4 यूनिट्स होगा। तो चलिए इसे एक आखिरी नंबर के लिए समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं यहाँ से 1 ले लेती हूँ। अगर मैं 1 ले लेती हूँ
तो इसका ऑपोजिट कितना होगा? तो इसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि 1 0 से 1 यूनिट 1 यूनिट राइट हैंड साइड में है, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो 0 से 1 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में होगा, यानी कि यहाँ पर होगा। यानी कि 1 का ऑपोजिट होगा -1। ये तो इसे सोचने का एक तरीका है। और दूसरा ये कि अगर हमारे पास है 1 तो इसका जो ऑपोजिट होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 1 ही होगी, लेकिन उसका जो साइन होगा वो ऑपोजिट होगा। तो यहाँ हमारे पास है +1, तो इसका ऑपोजिट होना चाहिए -1 यानी कि -1। तो आप इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, ये दोनों ही सही है किसी भी नंबर का ऑपोजिट निकालने के लिए।